भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर अदा हुई। ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वह पुस्तक आपके पास उस मालिक का संदेश है। वो पुस्तक क्या है? वो पुस्तक भगवान ही समझो, उस मालिक का आदेश ही समझो। वो पुस्तक जो आपके पास है, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे पास में है, जो जीने की राह पुस्तक हमारे पास में है, जो गुरुदेव भगवान के सत्संग हमारे पास में है। गुरुदेव कह रहे वो भगवान ही समझो, वो भगवान के आदेश ही समझो जो तुम्हारे पास में पुस्तकें हैं, जिनमें 30 साल से भगवान ने दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर, लोगों की गालियां खा खा के, जेल जा जाके, और गुरुदेव ने हमारे लिए उसमें आदेश लिखे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो पुस्तक भगवान ही है, वो पुस्तक आदेश ही है। ध्यान से सुन लो। हुई ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वह पुस्तक आपके पास उस मालिक का संदेश है। भगवान ही समझो, पुस्तक उस मालिक का आदेश है वो। तो हमने क्या भगवान के आदेश माने? हमने क्या, हमने सत्संग सुने? क्या हमने पुस्तकें पढ़ी? फिर गुरुदेव कह रहे हैं उन पुस्तकों को ही भगवान मानो, भगवान का आदेश है वो पुस्तकें। कल को गुरुदेव भगवान नहीं रहेंगे तब भी इन पुस्तकों में लिखे आदेश को ही दुनिया मानेगी, इन सत्संगों के आदेशों पर ही दुनिया चलेगी। फिर शतलोक जाकर कौन प्रार्थना लगाएगा गांव वालों की, जब यहां पर बाढ़ आएगी कि गुरुजी गांव वालों का पानी निकाल दे क्या? तब कौन जाएगा शतलोक? 1.5 घंटे में कैसे आदेश आएगा? तो भाई और बहनों, आप और हमने ज्ञान को आधार बनाया, पुस्तकों को अपना गुरु बनाया, अपना भगवान बनाया। इन पुस्तकों में, सत्संगों में छुपे आदेशों को, गुरुदेव की मर्यादाओं को हमने सर्वोपरि माना। इसलिए आज गुरुदेव भगवान हम सत्सेवकों को अपनी गोद में उठा के चल रहे हैं, अपनी गोद में उठा के। हमसे जरा भी मर्यादा में त्रुटि नहीं होने दे रहे गुरुदेव भगवान, क्योंकि ये समय ही मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने का है, गुरु को प्रसन्न करने का है। और काल तो भाई बकवाद करवाएगा, वो तो बराबर की शक्ति है, अपने स्तर पर वो भी बराबर की शक्ति है, बराबर का जोर लगा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान से भी ज्यादा प्रयास वो कर रहा है, भगवान से भी ज्यादा चिंता उस काल को है। तो वो कैसे भक्ति करने देगा भाई? वो तो शहर में झाड़ू लगवाएगा, कचरा साफ करवाएगा, दुनिया भर की धूल मिट्टी तुम्हें खिलाएगा, दुनिया का पानी निकलवाएगा, गुंडों की सीबीआई जांच में बैठाएगा, आरक्षणों में बैठाएगा, तुम्हारा समय बर्बाद करवाएगा, तुमसे आन उपासना का हिस्सा बनवाएगा, तुमसे लोगों की धर्मशाला बनवाएगा, लोगों के मकान बनवाएगा, तुम्हारा समय और समाशय बर्बाद करवाएगा, तुम्हारे दान धर्म का दुरुपयोग करवाएगा। वो यही करवाएगा और यही वो करवा रहा है, क्योंकि वो संगत में पूरी तरह से एक्टिव है। एक्टिव वो सबके सामने प्रकट नहीं होता, वो अपना कार्य दूसरे में गुप्त प्रेरणा करके, कुप्रेरणा करके करवाता है। जैसे वर्तमान में इन आश्रम वालों में कुप्रेरणा करके, कोऑर्डिनेटरों में कुप्रेरणा करके, गुरुदेव के कलयुगी परिवार में कुप्रेरणा करके भली भांति अपना काम निकाल रहा है। और संगत बिल्कुल बेखबर है, पता भी नहीं संगत को क्या हो रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने आप और हमें जो सद्बुद्धि बख्शी है, जो मेहर आप और हमारे ऊपर बख्शी है, हमारी ज्ञान वाली आंखें खोल रखी हैं, इसके लिए भाई और बहनों हम गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना कम है, जितना धन्यवाद करें उतना कम। तो भाई और बहनों, हम हर स्थिति में गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़े, तभी हमारा हित है, तभी हमारा भला है। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें चुन लिया है, अब चुनी हुई आत्माओं की ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में हमने बिल्कुल भी डगमग नहीं होना है, चाहे कोई भगत साथ संगति में आओ, चाहे कोई भगत साथ संगति में जाओ। हमने अब जो भी निर्णय करना है गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर करना है। अब ये देखा देखी का निर्णय नहीं चलेगा। अगर किसी ने देखा देखी करी, उनकी भी वही दुर्गति होगी। फिर
जो दुर्गतिहीन आश्रमों से जुड़ी संगत की हो रही है। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ साथ संगति को विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।